नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। देश के जाने माने कद्दावर नेता शरद पवार जी इस वक्त राहुल गांधी जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं, या यूं कहें कि बहुत बड़ा सरदर्द बन चुके हैं। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, इंडिया गठबंधन के लिए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरते हैं और उसमें भी सबसे बड़ा मुद्दा है अडानी का। अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी जी किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। लेकिन जिन्हें देश में चाणक्य भी कहा जाता है, शरद पवार जी ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो एक तरीके से इंडिया गठबंधन को ही खतरे में लाता है, या कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि राहुल गांधी जी किस तरीके से शरद पवार जी के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन बनाए हुए हैं या उनको शामिल किए हुए हैं। मामला यह है कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले शरद पवार जी के गृह जनपद में उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया। उस कार्यक्रम के जो चीफ गेस्ट थे, वो चीफ गेस्ट थे अडानी। कौन अडानी? हम सब जानते हैं, मोदी जी के परम मित्र। चीफ गेस्ट अडानी थे। उसके नीचे जो 3 नाम लिखे हुए थे, उन 3 नामों में एक नाम था अजित पवार जी, जो कि उनके भतीजे थे। एक नाम था सुप्रिया सुले जी, जो कि उनकी बेटी हैं। और एक नाम था जो कि अजित पवार जी की शायद पत्नी है। नाम उनका क्या है मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन वो उनकी पत्नी का नाम है, शायद सुमित्रा पवार। और 2024 के लोकसभा के चुनाव में सुमित्रा पवार जी के खिलाफ सुप्रिया सुले जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तो ये सारी चीजें देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि भैया मैच तो पहले से फिक्स था, यानी कि जो चुनाव हुआ तो वो तो पहले से फिक्स था। यानी कि जो भी चुनाव में जिस तरीके से शरद पवार जी ने सुप्रिया सुले जी को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया, अपोजिट में अजित पवार जी की पत्नी सुमित्रा पवार जी थी, वो प्रत्याशी थी इंडिया गठबंधन की तरफ से। वो सिर्फ दिखावा था, सब एकजुट थे अंदर से, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए सब चल रहा था, गुमराह करने के लिए। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है, और ऊपर से अजित पवार जो कि उनके भतीजे हैं, वो महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम हैं ही। अब वो कोई छोटे मोटे पावरफुल डिप्टी सीएम नहीं है, बहुत बड़े पावरफुल डिप्टी सीएम हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये इंडिया गठबंधन में थे तो किस तरीके के तमाम भ्रष्टाचार के आरोप अजित पवार जी के ऊपर लगाए थे। लेकिन खैर, जब एनडीए में शामिल हुए तो वो सारे के सारे आरोप धुल गए। तो सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि जब राहुल गांधी जी अडानी के मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। एक उदाहरण आपको एग्जांपल बता देता हूं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार को वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी हैं। शायद जहां तक मैं कंफर्म हूं, अडानी ग्रुप की तरफ से 100 करोड़ का एक चेक दिया गया था। शायद 100 करोड़ होगा या कुछ आगे पीछे होगा। बहरहाल अडानी ग्रुप की तरफ से कुछ डोनेशन दिया गया था, पैसा दिया गया था। रेवंत रेड्डी ने वो पैसा ले भी लिया था। बाद में जब ये बात सोशल मीडिया पर फैली कि ये दोहरा रवैया कैसा भैया, एक तरफ तो राहुल गांधी अडानी के खिलाफ बोलते हैं, उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री जो है अडानी से पैसा लेते हैं। तो अब फिर राहुल गांधी इस बात को लेकर नाराज हुए और वो पैसा वापस किया गया अडानी का, जहां तक मैं सही हूं। तेलंगाना की शायद बात है। तो अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार के ऊपर राहुल गांधी बराबर हमलावर रहते हैं, बराबर मुद्दों को लेकर घेरते हैं अडानी के मुद्दे पर, और मोदी सरकार बुरी तरीके से बौखला भी जाती है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अडानी को छोड़कर और किसी मुद्दे पर राहुल गांधी अगर अटैक करे तो शायद मोदी जी इतना बुरा ना माने, लेकिन अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी बिल्कुल एकदम कड़क है, कतई रियायत देने के मूड में नहीं है। तो फिर जिस तरीके से शरद पवार जी काम कर रहे हैं, अडानी को अपना मुख्य अतिथि बना रहे हैं, मुख्य अतिथि बनाया है अपने उस कार्यक्रम में अडानी को, तो अब राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? तमाम राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं, तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही है कि इंडिया गठबंधन फिर कैसे एकजुट रहेगा भैया। एक तरफ तो शरद पवार जी अडानी को बुला रहे हैं और राहुल गांधी अडानी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है इंडिया गठबंधन में? ये अपने आप में तमाम तरीके की सवाल खड़े करता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।